राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो वृष वालों के लिए, टोरस पीपल के लिए विशेष है। मार्च 2024 के मासिक राशिफल की बात करेंगे जो कि वृष वालों के लिए रहेगा। टोरस मंथली प्रेडिक्शंस मार्च 2024। मार्च 2024 में जो घरों के परिवर्तन होंगे उनका आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर, जैसे आपका भाग्य, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका वैवाहिक जीवन, आपकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा पक्ष, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वृष वालों के लिए मार्च 2024 के महीने में घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। आपके लिए जो योग कारक ग्रह हैं, एक केंद्र भाव और एक त्रिकोण भाव, नवम भाव और कर्म भाव, दसम भाव के स्वामी शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में रहेंगे। आपके दसम भाव में शश नाम का राजयोग उन्होंने बनाया हुआ है। देवगुरु बृहस्पति रहेंगे 12वें भाव में मेष राशि में, और राहु गोचर कर रहे हैं आपके लाभ भाव में 11वें भाव में मीन राशि में। केतु की जो स्थिति है वो आपके पंचम भाव में रहेगी कन्या राशि में। सूर्य की स्थिति 13 तारीख तक, 13 मार्च तक रहने वाली है आपके दसम भाव में कुंभ राशि में शनिदेव के साथ। और इसके बाद 13 के बाद वो आपके लाभ भाव में रहेंगे 11वें भाव में मीन राशि में। मंगल की स्थिति 15 मार्च तक रहेगी अपनी उच्च राशि मकर में आपके नवम भाव में, और उसके बाद वो भी दसम भाव में आ जाएंगे। बुध की स्थिति 7 तारीख तक, 7 मार्च तक रहेगी आपके दसम भाव में कुंभ राशि में, और 7 से 26 मार्च के बीच में, मतलब महीने के अधिकतर समय वो मीन राशि में रहेंगे लाभ भाव में 11वें भाव में राहु के साथ। नीच राशि होती है मीन उनके लिए। और 26 मार्च के बाद फिर वो मेष राशि में चले जाएंगे 12वें भाव में। शुक्र जो कि आपकी राशि के स्वामी है वो 7 तारीख तक उच्च के मंगल के साथ रहेंगे आपके नवम भाव में, और फिर वो दसम भाव में रहेंगे बाकी का महीना कुंभ राशि में शनिदेव के साथ। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो पहला भाव और उसके स्वामी को हमें देखना होगा। तो आपकी राशि के स्वामी, पहले भाव के स्वामी शुक्र पूरा महीना नवम भाव और दसम भाव में रहेंगे, उनकी स्थिति मजबूत है। तो जर्नली स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहने वाला है। लेकिन क्योंकि सूर्य शनि की युति भी बन रही है और मंगल का भी प्रभाव रहेगा शुक्र पर, तो क्रोध और एग्रेशन आपको समस्या दे सकता है। पहले से ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, हृदय की समस्या है, आंखों की समस्या है, तो आपको इनका ध्यान रखना होगा। क्योंकि 13 तारीख के बाद सूर्य और राहु का ग्रहण भी रहेगा आपके 11वें भाव में। साथ ही बुध ज्यादातर समय नीच राशि में रहने वाले हैं, तो यदि आपको पहले से स्किन की एलर्जी की समस्या है तब उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अब बात करें भाग्य पक्ष की, तो उसे नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव के स्वामी है शनिदेव जो कि दसम भाव में है, सब राशि के मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है। तो साधारणतः जो भाग्य पक्ष है आपका मजबूत ही रहेगा, और आपकी राशि के स्वामी भी मार्च के महीने में शुक्रदेव नवम भाव और दसम भाव में रहने वाले हैं। तो धन, विवाह, नौकरी के मामले में विशेष भाग्य पक्ष आपका साथ दे सकता है। साथ ही यदि कोई शुभ या मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं, कोई बड़ी परचेज करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करना चाहते हैं, तो मार्च का महीना इन सब के लिए शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं कैरियर, नौकरी, बिजनेस के बारे में। तो कैरियर और नौकरी के लिए दसम भाव को देखा जाता है। दसम भाव में शनिदेव ने शश नाम का राजयोग बनाया हुआ है। 10वें घर के स्वामी होकर वो 10वें भाव में ही है। वो आपके लिए भाग्य के भी स्वामी है। और 7 तारीख के बाद आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी दसम भाव में होंगे, तो शुक्र और शनि का ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। तो कैरियर, नौकरी के मामले में काफी पॉजिटिव है मार्च का महीना। पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है, प्रमोशन मिल सकती है। पहले भाव के स्वामी होकर शुक्र दसम भाव में है, तो आपका बहुत फोकस भी रहेगा काम में मन लगेगा, काम की रिकॉग्निशन भी मिलेगी आपको, नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। सूर्य भी 13 तारीख तक दसम भाव में ही है, तो गवर्नमेंट से संबंधित अगर कोई काम है तो उसमें भी आपको सहयोग मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब पाने का प्रयास भी आपका सफल हो सकता है। आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव महीने के पहले हफ्ते नवम भाव में रहेंगे मंगल के साथ। मंगल अपनी उच्च राशि में रहेंगे। मकर भी राशि में शुक्र भी कंफर्टेबल होते हैं। तो विदेश से यदि शिक्षा प्राप्ति का कोई आपका इशू पेंडिंग है तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। धन और भाग्य पक्ष के मामले में भी महीने का पहला हफ्ता काफी शुभ है आपके लिए। शुक्र आपके लिए छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो यदि आप लोन प्राप्त करना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको शुभता मिलेगी। लेकिन कैरियर में आपको मार्च के महीने में वाणी का और व्यवहार का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि सूर्य और शनि की युति रहेगी 13 तारीख तक, और 15 तारीख के बाद मंगल और शनि की युति रहेगी आपके 10वें भाव में। तो सीनियर्स और कोवर्कर्स के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। बुध जो कि वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, वो नीच राशि में रहेंगे।
राहु के साथ आपके 11वें भाव में, तो वाणी का और विशेषकर डॉक्यूमेंटेशन का, इनकी गलतियां ना हो जाएं, उसकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान ना हो जाए, इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर मार्च के महीने में ध्यान रखना है। सूर्य राहु की युति बनेगी 13 तारीख के बाद आपके लाभ भाव में, 11वें भाव में। तो 13 तारीख के बाद आपको अपने नेटवर्क सर्कल, अपने मित्रों से, पिता से विवाद नहीं करना है। विवाद वाली बातों से आप दूर रहें। ईगो इश्यूज के कारण आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। पिता को पहले से यदि स्वास्थ्य समस्या है तो उनका विशेष ध्यान रखें। राहु 11वें भाव में है, वैसे तो वो बहुत अच्छा फल देते हैं 11वें भाव में, लेकिन आपके जो धन भाव, दूसरे भाव और लक्ष्मी स्थान, पंचम भाव के स्वामी है बुध, वो उनके साथ रहेंगे 7 से 26 मार्च के बीच में। वो उनके लिए मीन राशि जो है बुध के लिए नीच राशि होती है, तो लाभ पाने में आपको मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी होकर और लक्ष्मी स्थान के स्वामी होकर बुध का लाभ भाव में आना, ये अपने आप में एक धन योग की तरह भी होता है। तो मुश्किलों के बाद लाभ आप पा लेंगे। व्यापार की बात करें तो उसे 7वें भाव से देखा जाता है। 7वें भाव पर शनिदेव की, जो कि आपके लिए योग कारक ग्रह, उनकी 10वीं दृष्टि है, और 7वें भाव के स्वामी मंगल उच्च राशि में रहेंगे 15 तारीख तक आपके 9वें भाव में। तो व्यापार की वृद्धि होगी। मेहनत और एफर्ट्स के बाद नई डील्स आपको मिल सकती हैं। 15 तारीख के बाद मंगल 10वें भाव में रहेंगे। 10वां भाव भी मंगल के लिए मजबूत स्थान होता है, लेकिन क्योंकि वो शनि के साथ रहेंगे तो व्यापार की स्थिति ठीक ठाक ही रहेगी, लेकिन पार्टनरशिप के मामले में और अपने क्लाइंट से व्यवहार को लेकर आपको सावधानी रखनी होगी। वाणी और व्यापार के कारक बुध नीच राशि में रहेंगे 7 से 26 मार्च के बीच में लाभ भाव में राहु के साथ। तो वाणी व डॉक्यूमेंटेशन की गलतियों से आपको बचना है। ओवरऑल एवरेज महीना है व्यापार के लिए मार्च का। महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय बहुत सोच समझ कर आपको लेने चाहिए। 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, और 12वें भाव के स्वामी मंगल 15 तारीख तक भाग्य भाव में है उच्च के, और मंगल की जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो भी है 12वें भाव पर। साथ ही शनिदेव जो कि योग कारक हैं, वो उनकी भी तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी। तो फॉरेन सेटलमेंट के मामले में, विदेशी कार्यों से लाभ के मामले में विशेष शुभता इस समय में आपको मिल सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी के काम में, इनमें आपको विशेष लाभ हो सकता है। वीजा पीआर का यदि कोई इशू है तो उसको आप रिजोल्व कर सकते हैं। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। साथ ही जो चतुर्थ भाव के स्वामी है सूर्य देव, वो 13 तारीख तक 10वें भाव में, तो उनकी 7वीं सवग्रही दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर है। तो घर, जमीन, वाहन, इनकी प्राप्ति के लिए 13 तारीख तक का जो समय है वो बहुत शुभ है। 13 तारीख के बाद सूर्य राहु के साथ लाभ भाव में होंगे, तो उनका ग्रहण दोष बनेगा, जिससे परेशानी हो सकती है। घर, जमीन, वाहन से संबंधित कागजात की गलतियां 13 तारीख के बाद हो सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पैतृक संपत्ति का लाभ पाने के प्रयासों में भी आपको सफलता मिल सकती है इस समय में, क्योंकि अष्टम भाव जो है इन चीजों के लिए देखा जाता है, और अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में है, और बृहस्पति की 9वीं सवग्रही दृष्टि आपके अष्टम भाव पर आ रही है। मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसे 7वें भाव से देखा जाता है। मंगल जो है 7वें भाव के स्वामी, उनकी स्थिति 15 तारीख तक उच्च राशि में है, मकर में 9वें भाव में। उसके बाद वो 10वें भाव में आ जाएंगे शनिदेव के साथ, और कारक शुक्र पर भी मंगल और शनि का प्रभाव रहने वाला है। जीवन साथी के कैरियर के लिए, जीवन साथी के जो सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि के लिए समय काफी अच्छा है, लेकिन जो परस्पर समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला है वो कमजोर रहेगा। संबंधों में मतभेद हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद से आपको बचना है। पंचम भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं, और पंचम भाव के स्वामी बुध नीच राशि में रहने वाले हैं राहु के साथ। तो रिश्तों के मामले में, चाहे प्रेम संबंध का मामला हो या वैवाहिक जीवन का मामला हो, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखा जा सकता है। असंतुष्टि का भाव रह सकता है। अपने साथी को आप लापरवाह समझ सकते हैं। ऐसी सोच से आपको बचना है। शिक्षा पक्ष की बात करें तो उसे भी पंचम भाव से ही देखा जाता है, तो ध्यान भटकेगा मार्च के महीने में। पढ़ा हुआ याद रखने में आपको परेशानी होगी। पंचम भाव आपकी बौद्धिक अक्षमता का भी होता है, तो केतु की वजह से लंबे समय की प्लानिंग बनाने में आपको परेशानी होगी। 5वें भाव के स्वामी बुध भी मार्च में नीच राशि में रहेंगे, तो किसी तरह की जो स्पेकुलेशन है स्टॉक मार्केट वगैरह में, धन भी आपका फंस सकता है। इस चीज का मार्च में विशेष ध्यान रखें। पंचम भाव से संतान पक्ष को भी देखा जाता है, तो संतान से भी मतभेद बढ़ सकते हैं। जिन लोगों को केतु की दशा अंतरदशा चल रही है उनको मार्च के महीने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करें कुछ विशेष उपायों की जो मार्च के महीने में करने चाहिए आपको, तो गणपति उपासना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। श्री गणेश भगवान को दुर्वा अर्पण करें। गणेश अथर्वशीष का पाठ भी आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की उपासना करें। श्री सूक्त का पाठ करें, और धार्मिक पुस्तक का दान करना बृहस्पतिवार को मंदिर में आपके लिए बेहद शुभ परिणाम देगा। राम राम।